अखिलेश जी सबको लेकर चलते हैं। उन्होंने अपनी भाभी तक को टिकट नहीं दी। धाली रट्टे बट्टे हैं अखिलेश भी और बीजेपी भी कि अगर हमें सपा को हराने के लिए समर्थन देना पड़ा तो हम बीजेपी को देंगे। सार टाइम ने भी लिखा 37 साल के बाद बड़ा बदलाव हो रहा है, मतलब मुर्दा भी जिंदा हुए। संबल का नाम इनकी बहन जी ने खत्म करके भीमनगर रख दिया था। इतना प्यारा नाम है संबल का। नमस्कार, खबर मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शाजिया। हम आज संबल के दीपा सराय चौक में मौजूद हैं, जिसे संबल का राजनीतिक गढ़ भी माना जाता है। यहाँ पे कांग्रेस, AIMIM और थोड़ी ही दूर पे बसपा का कार्यालय है। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? समाजवादी को। किस वजह से, किस लिए? वो समाजवादी की सरकार आ रही है। यहाँ के जो सांसद हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क साहब, वो समाजवादी में हैं। और यहाँ के 6 दफ़े के जीते हुए विधायक इकबाल महमूद साहब, वो भी समाजवादी में हैं। और डॉक्टर साहब के पोते लड़ना जियाउर रहमान वर्क साहब, वो भी जीतेंगे, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, इकबाल भाई भी बनेंगे। तो यहाँ विकास की गंगा बहेगी। आपके हिसाब से विकास की गंगा किस तरीके से बहेगी? किस तरीके से विकास यहाँ होगा? मतलब यही होगा, विकास होगा जब सरकार आएगी तो पावर हाथ में आ जाएगी। बीइंग अ वोटर, आप सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं? वो मुसलमान को तो बहुत उम्मीदें हैं अखिलेश जी से। उन्होंने बहुत मुसलमानों के लिए कहा, कब्रिस्तानों की बाउंड्री है, सब रोड देखिए, सब मुलायम सिंह की देन है। ये पक्के रोड, सरकारी हॉस्पिटल मुलायम सिंह की देन है। अभी फिलहाल भाजपा की सरकार है, तो भाजपा ने क्या कोई विकास नहीं किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, सिर्फ जातिवाद की राजनीति करती है भाजपा। सिर्फ जातिवाद की, सिर्फ एक पक्ष को देखती है, ठाकुरों को। सिर्फ एक पक्ष को देखती है भाजपा सरकार। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सपा की सरकार बनेगी। सपा की सरकार किस वजह से बनेगी? क्या कारण क्या है? कारण यह है, भाजपा की सरकार में सिर्फ धार्मिक भेदभाव की नीति रहती है और सपा की सरकार में भेदभाव की नीति नहीं है, समानता है, सबके साथ समान व्यवहार है। और जो गुंडागर्दी का भाजपा एजेंडा लेकर के चल रही है, वो भाजपा खुद गुंडागर्दी करती है भेदभाव धर्म के नाम पर। और वो गुंडों की ही सरकार आ गई है सत्ता में, तो गुंडागर्दी करेगा कौन? सरकार गुंडों की है ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे। और अगर गुंडों की सरकार बनी हुई है तो गुंडागर्दी करेगा कौन? और यहाँ पे लोगों को विकास चाहिए और कहा जा रहा है ऐसा कि धर्म की राजनीति खेलती है भाजपा सरकार। आप इससे कितना एग्री करते हैं? हम तो ये चाहते हैं, हम तो पतंग को वोट देंगे। पतंग को वोट किस वजह से? क्यों देंगे हम पतंग को वोट? क्योंकि हमारी राय नहीं है इस जगह। हम चाहते हैं हमारा वो होगा। हम 20% हो गई। हाँ, पीछे हैं 20% है। हम, हमारा नाम कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। हमें हिस्सेदारी चाहिए सरकार में थोड़ी बहुत। तो हमारी 10 सीटें हैं। तो आपका कहना ये है कि अगर ओवैसी की सरकार यहाँ पे बन जाती है, बेसिकली AIMIM की सरकार बन जाती है, तो यहाँ पे आपको हिस्सेदारी मिल जाएगी? हिस्सेदारी मिलेगी, इससे हमारी तरक्की होगी, हमारी कुछ मिलेगा हमें भी। हमारे सुनने वाला कोई नहीं है, ना सपा, ना बीजेपी, ना बसपा। सरकार बनेगी कैसे? लेकिन वो तो 100 ही सीट पे लड़ रहे हैं। कौन? तो हम तो अगर आठ भी आ जाए, हमें हिस्सेदारी मिल जाए तो हमें कुछ तो मिलेगा, कुछ तो पहचान बनेगी मुसलमान की कोई पहचान ही नहीं है। मतलब यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ओवैसी की सरकार बन जाती है तो यहाँ पे हिस्सेदारी मुस्लिम को मिल जाएगी। 100 पे तो वो लड़ना है। और वो पहली बात तो बीजेपी के एजेंट हैं, सबको पता है। बीजेपी के एजेंट सब जानते हैं। बिहार में उन्हीं की देन है जो बिहार में जो है आज भाजपा की सरकार बनी है। सिर्फ ओवैसी जी की देन है जो बिहार में जो सरकार बनी है। बिहार की सरकार ओवैसी की देन है। उन्हीं की देन है। उन्होंने जाति ध्रुवीकरण कराया है, जाके हिंदू मुसलमान करा दिया। यहाँ भी हिंदू मुसलमान, आज भी हिंदू मुसलमान करा के चले गए। वो आपका कहना ये है कि भाजपा तो हिंदू मुसलमान करती ही है, धर्म का देखिए खेलती है। तो ओवैसी वो जब कहते हैं हमें अल्लाह जिताएगा तो हिंदू कहते हैं हमें राम जिताएगा, यही ध्रुवीकरण हो जाता है। वो हिंदू मुसलमान कराते हैं वो सिर्फ। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं कि जाति का खेल ओवैसी की सरकार भी खेल रही है? सरकार नहीं खेलती है जाति का खेल। ओवैसी की सरकार सबको लेकर जाती है, दलितों को सबको जोड़ती है। वो धर्म का खेल नहीं खेल रही है, मतलब नहीं खेलती है वो। तो ऐसा भी यहाँ पे कहा गया कि बीजेपी के एजेंट है। ये तो इनकी सोच है। क्या नाम है, अखिलेश जो हैं, उनकी भावत जो है बीजेपी में चली गई, उनके खालू बीजेपी में चले गए और भी सब बीजेपी में जा रहे हैं उनके। जैसे कि अभी यहाँ पे कहा कि अखिलेश के जो घर के लोग हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। पारिवारिक झगड़ा है उनका, आज से नहीं पहले से उनका झगड़ा है। सब जानते हैं कि उनका पारिवारिक झगड़ा है।
वो बदमाशी से वहाँ की सीट मांग रही थी। पहले वो संभल की लोकसभा सीट मांग रही थी, इससे पहले 19 में वो यहाँ से लड़ना चाह रही थी। डॉक्टर बर्क का टिकट करवाने के चक्कर में यहाँ से लड़ना चाह रही थी। वो सिर्फ अपने उसके चक्कर में लालच में गई, उनका टिकट काट दिया। अखिलेश जी सबको लेके चलते हैं, उन्होंने अपनी भाभी तक को टिकट नहीं दिया तो वहाँ भी भाग गए, वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला, वहाँ भी उनको कुछ नहीं मिला। बीजेपी में उनका टिकट कट गया, बीजेपी में भी उनको टिकट नहीं मिला जिस लालच से वो गई थी। तो आपको क्या लगता है, जैसे यहाँ पे हिस्सेदारी मांगी जा रही है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए, तो सपा हिस्सेदारी दे पाएगी? देते नहीं है। 20-20 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मुसलमान होते हैं। आप भी बताइए, आप पढ़े लिखे हैं। 20-20 कैबिनेट मंत्री होते हैं, यहाँ से लेके बलिया तक 4-4 तो इस जिले में होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो आपका कहना ये है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी मिल रही थी सपा में? मिल रही है, पूरे लैपटॉप मिले, 20-20 हज़ार रुपये मिले, कब्रिस्तानों की बाउंड्री मिली, और क्या लेगा आदमी बताइए? बीजेपी में तो कुछ नहीं मिला, कुछ तो दिया उसने। राशन दे रही है बीजेपी, मकान दे रही है बीजेपी, राशन दे रही है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि सपा जो है, सपा ने पहले हिस्सेदारी दी है और अभी भी अगर सत्ता में आ जाती है तो हिस्सेदारी देगी। एक बात ये है, आपके जहन से मैं कहता हूँ, बीजेपी जो है वो भी राम मंदिर का मुद्दा खेलती है और अब ये भी राम मंदिर का मुद्दा खेलना है। ये पहले बीजेपी कह रही थी राम मंदिर हम बनाएंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि आपका कहने का मतलब ये है कि दोनों अलग अलग पार्टियां जरूर है, लेकिन एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक ही थाली, दोनों एक थाली चट्टे बट्टे हैं। अखिलेश भी और बीजेपी भी हमारे लिए दोनों एक से हो रहे हैं इस वक्त। ये यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों ही धर्म की राजनीति खेल रहे हैं, तो आप इस पे क्या सफाई पेश करें? 1-2 जीत भी जाएगा, वो भी भाग आएगा सपा में। अगर वो मान लीजिए 5 ही उनके जीत गए तो वो क्या करेंगे, किसको समर्थन देंगे? वो सब भाग आएंगे समाजवादी में ही। अगर 1-2 पहले तो जीतेंगे नहीं, एक भी नहीं जीतेगा यूपी में। तो क्या है, किसी काम के नहीं है वो, आज नहीं कल माना वो भाग जाएंगे वो भी। एक और यहाँ पे सपा सपोर्टर हैं, तो आप इनकी बातों से कितना एग्री करते हैं? क्या 0% एग्री करता हूँ मैं इनकी। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि सपा भी कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति खेल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्हें अभी कुछ 1-2 साल पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हमारे शहर में भी 2 मुसलमान को यहाँ शहीद कर दिया गया है NRC और CAA के नाम पे, और सैकड़ों बेगुनाहों को जेल में, आज भी वो जेल में बंद है, ना उनकी कोई जमानत का है, ना कोई सुनवाई हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो धर्म की राजनीति करती है वो बीजेपी ही करती है, और अगर बीजेपी को हटाना है तो सीधा सीधा अखिलेश को ये लेकर आना है। बाकी तो ना 3 में, ना 13 में, ना कांग्रेस है, ना MIM है, कोई नहीं है। सिर्फ अखिलेश ही टक्कर में है, और इंशाल्लाह अखिलेश टक्कर जो है वो सिर्फ अखिलेश की है, और सरकार यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेश ही कहीं ना कहीं बनाएंगे। तो इस पे ज़्यादा 130-35 सीट आएंगी से नहीं आएंगी, क्योंकि जब हमसे हिस्सेदारी नहीं करी इन्होंने तो हमने इनकी टांगे खींच रहे हैं। 20,000-25,000 जहाँ भी हम ज़्यादा लेंगे तो हम इनकी टांगे खींचेंगे। हम ये चाहते हैं, हमसे अगर हमसे पैट कर लेते तो इनकी सरकार बन जाती। अब मुसलमान जो 2000 हिस्सों में फट गया, 8%। आपके हिसाब से मतलब किस तरीके से मुसलमान बढ़ गया? क्या आधे पे बढ़ जाएगा? 50% कितना बढ़ जाएगा? आधे पे बढ़ जाएगा। तो कहीं जिम्मेदार, इसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार अखिलेश है। जब कोई भी पार्टी जब हमसे पैड नहीं कर रही तो हम तो मुसलमान तो फिर 3 जगह फटी रिया है। उसके जिम्मेदार मुसलमान के वोट कटने के वैसी हुए ना, तो हो गए ना बी टीम बीजेपी की। वो अगर 5,000 भी वोट कहीं समाजवादी की सीट अगर मजबूत लड़ रही होती है, वहाँ से ही क्यों ओवैसी जी अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं? अगर बीजेपी को हराना है तो वहाँ से खड़ा करें ना, जहाँ से बीजेपी मजबूत है। में 7 क्यों खड़ा करते हैं? वो जो उनका घर है, गढ़ है, वहाँ 7 क्यों कैंडिडेट खड़ा करते हैं? वहाँ पूरे हैदराबाद में करना चाहिए ना उन्हें। कुछ नहीं है। पहले उन्होंने बहुत झांसे में लिया मुसलमानों को, मुसलमानों के नाम पे, धर्म के नाम पे उन्होंने बहुत झांसे में लिया, लेकिन अब आवाम समझ गई है कि वो बीजेपी की एक बी टीम है। अब उन्हें कोई वोट नहीं देगा। जो ये 2-4 हमारे भाई हैं, ये भी अभी हमारे साथ में ही आ जाएंगे। अब एक और तैयार होगा। मतलब चाहे कितनी भी सीट लेके आओ, लेकिन आना यही है, ये कहना चाह रहे हैं? जी, आना यही है। जाके अखिलेश, पहली बात तो ये है, अखिलेश ही विकल्प बचे हैं। बहन जी खत्म हो गई, मायावती का कोई बच्चा रहा नहीं, वो तो पैसे की देवी है, वो तो खत्म हो गए। अच्छा, पिछले दो यहाँ पे बसपा भी मौजूद हैं। यहाँ पे बसपा के भी सपोर्टर्स हैं। प्लीज, यहाँ पे हाथी मेरे साथी भी मौजूद है। तो आपको क्या लगता है कि आगे अगर बसपा आ जाती है तो क्या लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर पाएगी? यह बिल्कुल सही कहा आपने, उम्मीद पर उतरेगी, क्योंकि यहाँ दोनों नया नेता, नया चेहरा चाहिए। क्योंकि यहाँ संभल में जो अब तक जो विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है उसमें ये है, समाजवादी पार्टी ने आज तक
पिछले सन 92 से आज तक कुछ नहीं किया। वन साइड जो बात करते हैं विधानसभा के जो हमारे नेताजी हैं, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सपा ने कोई काम नहीं किया। अब सुन लीजिए इनकी बहन जी की कहानी, ये मुगलों के ज़माने से है। नहीं से उसकी राजधानी रहा, संबल राजधानी रहा। संबल का नाम इनकी बहन जी ने ख़त्म करके भीमनगर रख दिया था। इतना प्यारा नाम है संबल का, इनकी बहन जी ने भीमनगर रख दिया था और फसाद की जड़ बो के चली गई। यहाँ का मुख्यालय वहाँ, यहाँ से बैजोई में 25 किलोमीटर। इन्हीं बहन जी की देन है जो आज ये संबल पिछड़ा हुआ है। इनकी बहन जी ने इसे जिला बनाया था, संबल का नाम बदलकर उसका भीमनगर कर दिया था। भीमनगर से क्या मतलब है, जब ये संबल था और इसका जो मुख्यालय था वो 20 किलोमीटर देहात में फेंक के चली गई थी। अगर उसी समय ये यहाँ सेंटर में कर गई होती तो आज संबल कहीं का कहीं होता। इन्हीं बहन जी की देन है जो आज हम लोग पीछे हैं। मायावती जी का साफ कहना है कि अगर हमें सपा को हराने के लिए समर्थन देना पड़ा तो हम बीजेपी को देंगे, बीजेपी को देंगे। उनका कुछ नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। इस बार बड़ा बदलाव होगा। इस संबल से नेक्स्ट एमएलए इंशाल्लाह नीता अहमद जी पूरे भारी मतों से वोट से जीतेंगे इंशाल्लाह। मतलब आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? जी आई एम सपोर्टेड कांग्रेस इंशाल्लाह। नीता अहमद जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हमें पता है कांग्रेस इंशाल्लाह। लेकिन बहुत समय ऐसा हो गया है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है। यहाँ पे संबल में तो बिल्कुल नहीं आई है, ऐसा क्यों? शाह टाइम ने भी लिखा 37 साल के बाद बड़ा बदलाव हो रहा है, मतलब मुर्दा भी जिंदा हुए हैं। तो इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करेंगे कि हम विकास पे काम करेंगे। मुर्दा भी जिंदा होंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो एक खुदाई में दावे वाली बात हो गई। मुर्दा भी जिंदे कैसे हो जाएंगे? ये तो फालतू चुहिया को कांग्रेस ऐसे है जैसे मरी हुई चुहिया को गोबर सुंघाना। यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट आपको अगर सपा के अलावा कुछ और नज़र आ रहा है, जैसे ये बसपा का मेरा भाई है या कोई और ये कांग्रेस वाले हैं, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ ये एक मिनट का ये चाहते हैं कि सेंटर में उसमें स्टेट में तो गवर्नमेंट अखिलेश किया है, लेकिन शहर से थोड़ा बदलाव हो क्योंकि शहर विधायक से ये लोग नाराज़ हैं। उन्होंने यहाँ संभल में कुछ नहीं किया है, ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है। ये चाहते थे कि टिकट किसी और को हो समाजवादी पार्टी से, लेकिन उन्होंने अपने पुराने ही कैंडिडेट को दे दिया। तो इसलिए ये थोड़ा सा शहर विधायक से नाराज़ है। बाकी ये सब लोग भी यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अखिलेश की ही आए। थोड़ा सा अगर यहाँ ये नाराज़ है तो सिर्फ शहर विधायक से नाराज़ है और कुछ नहीं। मैं भी उनसे थोड़ा सा नाराज़ हूँ, थोड़ा सा नाइत्तेफाकी मेरी भी उनसे है इसी बात को लेकर, क्योंकि कोई विकास नहीं है यहाँ। आप रोडवेज़ देख लीजिए, संभल के अंदर पानी खड़ा हुआ यहाँ तक मिलेगा, महिलाओं के लिए वहाँ पेशाब करने की भी सुविधा नहीं है। और यहाँ ना कोई मेडिकल कॉलेज दिया, यहाँ ना कोई नहीं। हमने विधायक भी सपा के हैं, विधायक भी सपा के हैं। सांसद भी फिर भी काम ना होता, ना है अस्पताल है ना कुछ है, कुछ नहीं है इस जगह। और अखिलेश जो है, अखिलेश जो लालू प्रसाद के लौंडे ने गलती करी थी, जो वैसी को पैड न करने से वही गलती अगले दोहरा रहे हैं। जैसे वो हारे थे ऐसे ही हारेंगे। मतलब सपा भी ऐसा कहना है यहाँ पे कि सपा हार जाएगा, डायरेक्टली कह रहे हैं। आप एक तरफा जीतेगी, 1,25,000 से जीतेगी। जितना सारी पार्टियों को वोट मिलेगा उतना यहाँ समाजवादी को वोट मिलेगा। अखिलेश की सरकार इंशाल्लाह बहुत सीटों से बनेगी, लेकिन संभल की सीट मुश्किल में है यहाँ से सपा की। आप देखेंगे यहाँ से 350 पार। यहाँ से आप इस पे क्या कहेंगे? आप तो हाथी मेरे साथी से हैं, बसपा से हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? अभी आपने ही कहा था कि यहाँ पे मायावती ही जीतेंगी, अपनी छाप यहीं छोड़ के जाएंगी। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ जो ना हमें नए चेहरे। भाजपा को समर्थन कहीं ना कहीं दे रही है तो बहुत लोग भाजपा से नाराज हैं। रोजगार से लेके हर चीज, युवा भी परेशान है, बुजुर्ग भी परेशान है। हमें सिर्फ संबल से मतलब है, हमें समर्थन देना है, वो उससे मतलब नहीं है सेंटर में क्या हो रहा है। लेकिन हमें संबल में नया चेहरा चाहिए, तो वो है नहीं शकील। लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा गया कि कांग्रेस के भी समर्थक हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ पे निदा ही आएंगी, निदा ही अपनी छाप छोड़ के जाएंगी। मैडम बात कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस की मतलब कांग्रेस का पर्ची साफ है, बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल कहीं से कहीं नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। आप जी, कांग्रेस की कोई पर्ची नहीं है, मतलब कांग्रेस बिल्कुल क्लीन चिट है, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं है, जीरो नील बटे सन्नाटा है यहाँ। कुछ कांटे की टक्कर बेसिकली किस की है? बीएसपी वर्सेस एसपी। ये भी बताएंगे कि यहाँ के बेसिकली स्थानीय लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप वोट देंगे तो किसे देंगे? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक्सफुल बोलता हूँ महामंत्रा के लिए कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका दिया कि मेरे व्यूज़ को, ओपिनियन को लोगों के सामने लाने का।
अभी जो संभल के अंदर जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, बेसिकली किसी भी सेक्शन, किसी भी कम्युनिटी की जो सबसे फॉरमोस्ट जो नीड होती है वो होती है क्वालिटी एजुकेशन, नॉट ओनली एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन और हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आज की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। संभल के अंदर जो रूलिंग पार्टी के जो हमारे माननीय विधायक जी हैं वो 30 ईयर्स से बीएसपी से, समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इवन उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन आज तक उनका कोई एकेडमिक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस वो एस्टैब्लिश करते, कोई क्वालिटी स्कूल्स एस्टैब्लिश करते, डिग्री कॉलेज करते, लॉ कॉलेज करते, मेडिकल कॉलेज करते। इवन कोई पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मतलब यहाँ पे सपा के विधायक 30 साल से मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब युवाओं के लिए कुछ नहीं है। नहीं, यंगस्टर्स का तो वो ओपिनियन ही नहीं लेते। मुझे लगता है वो एंटी एजुकेशन है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जो सेक्शन होता है, आई मीन जो पॉलिटिकल लॉबी होती है, दे हैव द निगेटिव एटीट्यूड, निगेटिव आइडियोलॉजी के लोग हैं जो उनके खुद नहीं है, जो अप्रिशिएट नहीं करते। तो सबसे बड़ी जो नीड है, जिसके लिए हमारे संभल के अंदर जो यंग सेक्शन है या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या एजुकेटेड लोग हैं, उनका एक यही डिमांड है, अपील है कि हम एक ऐसा विधायक को चूज़ करें जो एकेडमिक एक्सीलेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करे, मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बने, जो एक नीड ऑफ टाइम है। क्योंकि कोई भी कम्युनिटी इकोनॉमिकली प्रोग्रेस नहीं कर सकती जब तक वो एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है 30 साल के बाद, एक आवाम को संभल को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, एक ऐसे कैंडिडेट मिले हैं शकील अहमद कुरैशी साहब, जो कि एक बोल्ड हैं, डायनामिक हैं और बड़े सोशल, बड़े सामाजिक इंसान हैं और उनकी बड़ी खिदमत हैं, गरीबों के लिए बड़े वेल बिहेव हैं। उनका एक मैनिफेस्टो है कि अगर मैं विधायक बनता हूं, सबसे पहले मेडिकल हॉस्पिटल दूंगा संभल के लोगों को। सेकंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है उनका क्वालिटी एजुकेशन स्कूल। थर्ड उनका प्रायोरिटी है डिपो, क्योंकि हमारा जो संभल का बस अड्डा है वो एक रेंटेड प्रॉपर्टी है, इवन लो प्राइवेट है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो डिपो की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है संभल का। फोर्थ उनका जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्योंकि संभल का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत बड़ा तबका है जो कि ट्रांसपोर्ट से बिलोंग करता है। तो ये बहुत बड़ी ये सब चीज़ें फेल्यूर रहे, इसका लोगों को फ्रस्ट्रेशन भी है और कहीं ना कहीं लोगों की ग्रेवेंसेस भी है, शिकायत भी है इस चीज़ को लेके कि हमने 6 बार उनको विधायक बनाया और उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है, उनका जो सियासी किरदार है उस फैमिली का 60 ईयर्स का है, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स भी थे, उनके फादर भी थे। 60 ईयर्स में उन्होंने कोई भी यानी 6 भी इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश नहीं किए, नहीं कोई डिग्री कॉलेज है, नहीं लॉ कॉलेज है। जब ये पद छीन के उनसे महबूब अली को दिया गया, जिस टाइम पे बीजेपी रूलिंग पार्टी थी यहाँ यूपी के अंदर, उन्होंने 28 डिग्री कॉलेज दिए। तो हमें लोगों को डार्क में रखा गया। इवन जहाँ से आप बात कर रहे हैं, अंधेरे में रखा गया है संभल के लोगों को, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। आप इससे कितना एग्री करते हैं कि अंधेरे में है ये संभल की जनता? हाँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ, अंधेरे में है। इनको सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ का जो मौजूदा विधायक हैं 30 साल से, माननीय इकबाल साहब, उनका नाम मैंने सुना है, लोग कहते हैं, मैं तो जानता नहीं क्या नाम है। मैं तो एज ए विधायक से क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूँ, विधायक होने के नाते उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है जनता के प्रति और जनरेशन के प्रति, उसमें वो 100 में से 0 मार्क्स उनको मैं देता हूँ। तो आपका कहना ऐसा है कि विधायक इतने समय से हैं लेकिन काम कुछ नहीं किया है? 0 into 0 एक काम, मैंने उनको चैलेंज पहले भी किया है और अब फिर मैं उनसे आपके माध्यम से सवाल फिर पुट कर रहा हूँ। 30 साल के 3 काम अगर वो गिना दें तो पब्लिक की यहाँ की जनता उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी। उनका एक काम नहीं है, वो एक भी काम के बेस पे वोट ही नहीं मांगते। वो सिर्फ उनका मकसद है लोगों के बीच में अपना एक टेरर बनाना, एक अपना बाहुबली शो ऑफ करना अपने आप। बाहुबली किरदार में सपा के विधायक यहाँ पे रहते हैं और काफ़ी समय से हैं, विधायक पद पे स्थिर हैं काफ़ी समय से, लेकिन कुछ काम नहीं किया है। कहीं ना कहीं जो यहाँ के विधायक हैं वो मुसलमानों को रोक रहे हैं पढ़ाई से, ऐसा यहाँ पे जहाँ तक कहा जा रहा है। तो आप इससे कितना एग्री करते हैं? बिल्कुल मैम, ठीक है ये बात, क्योंकि मैम हमारे यहाँ तकरीबन ये 10-12 साल पहले टंकी बनी थी और मैं समझता हूँ सारी सड़कें, सारी गलियाँ, सारी रोडें इस टंकी की वजह से ख़राब पड़ी हैं। इसमें 12 करोड़ रुपये गवर्नमेंट के लगे हैं। ये हमारे विधायक जी ने सिर्फ इसको इसलिए रोक रखा है कि यहाँ के मुसलमानों को इसका 1 रुपये का पानी ये लोग नहीं पीलें। जबकि हम लगभग 27 साल की मेरी एज है, 27 साल से हम वाटर टैक्स हर सालाना जमा करती है म्यूनसिपलिटी में, तो इस पानी का हमें 1 मिनट को फैज़ नहीं मिला आज तक। दूसरी चीज़, यहाँ मैम ना तो कोई डिग्री कॉलेज, ना लॉ कॉलेज, ना कोई अच्छा हॉस्पिटल, कोई भी हो तो आप बता दीजिए। 30 साल के सियासत में सिर्फ इन्होंने पता है क्या दिया है, यहाँ के लोगों को परेशान करना, मुकदमेबाजी, मुसलमानों के नाम पे ये धब्बा है धब्बा। नवाब इकबाल महमूद साहब, इनका बेटा रेप कर चुका है और आपको अगर आप कहो तो मैं सबूत भी ला कर दे सकता हूँ।
ये तो मैम कुछ नहीं है, इन्होंने 30 साल में सिर्फ यही किया, लोगों को परेशान किया है एजुकेशन के नाम पे। एजुकेशन के अलावा जो विधायक की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, विधवाओं को, महिलाओं को और बुज़ुर्गों को कोई पेंशन देना। यहाँ की महिलाओं को किसी को कोई पेंशन नहीं मिलती, उनका कोई रोल नहीं है उसमें। जो पब्लिक का काम होता है, कोई उनके गेट के अंदर जा भी नहीं सकता। एक महिला को ये अधिकार नहीं है कि विधायक से बात कर ले। यहाँ की विधायक, कोई भी औरत को अगर ज़रूरत है, किसी भी महिला को या किसी बुज़ुर्ग को, उनसे बात नहीं कर सकता इंसान। वो किसी से इंटरेक्शन करना तैयार नहीं है आज की डेट में। वो ही इज़ रूलिंग लाइक ए डॉन, हाँ, डिक्टेटरशिप। वो कहते हैं हमारे हराने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन आज ये टाइम ऐसा है, उनकी वजह से समाजवादी का कैंडिडेट यहाँ से हारेगा, 100% हारेगा। और नई लहर निकलेगी, नई आवाज़ उठेगी, आने वाली जनरेशन खड़ी होगी इनके खिलाफ। तो आपके हिसाब से अगर समाजवादी पार्टी का यहाँ से विधायक हारता है तो यहाँ पे सरकार किसकी बनती हुई दिख रही है? कौन सत्ता में आ सकता है संभल का? सरकार किसी की बने। गवर्नमेंट और गवर्नेंस दोनों चीज़ें अलग हैं। गवर्नमेंट किसी की बने, मैटर करता है गवर्नेंस। जो हमारे लोकल के लोगों को ज़रूरत होती है गवर्नेंस की, उसका इंटरेक्शन होता है डेली ऑफिसर से। ऑफिसर के काम कराने का जिम्मेदारी होती विधायक की, और विधायक को मिलती है उसकी सैलरी। उस सैलरी पे वो कितना खरा उतरता है। 2.5 लाख रुपए विधायक को मिलते हैं। 2.5 लाख में 2,500 का काम नहीं करता वो इंसान। क्या वो हमारा 2.5 लाख की सैलरी में 2,500 का काम नहीं, 2.5 लाख की सैलरी में 2,500 का काम भी यहाँ के विधायक नहीं करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? हमें तो कुछ मालूम नहीं। देखिए, उनका कोई डेवलपमेंट में हमारे माननीय विधायक जी का कोई रोल नहीं है, कोई किरदार नहीं है। और सबसे बड़ी मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, वो एक जो उनके जो सपोर्टर हैं, जिनको हम ब्लाइंड सपोर्टर कहते हैं, वो कहते हैं कि हॉस्पिटल है, झूठे सच्चे क्लेम करते हैं और बिल्कुल बेसलेस बातें करते हैं। कहते हैं कि हमने रोड का चौड़ी कलर करा, तो वो तो प्रधानमंत्री आवास सड़क योजना के तहत होती हैं। एक एजुकेटेड पर्सन जानता है। यहाँ के हॉस्पिटल का जो संभल का जो हॉस्पिटल रन कर रहा है, इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, इवन वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर्स का क्वालिफाइड का पैनल्स नहीं है, वहाँ पे एक्सरे मशीन नहीं है, वहाँ पे CT स्कैनर्स नहीं है, वहाँ पे ब्लड टेस्ट की कोई फैसिलिटी नहीं है, इवन सेवा भी नहीं है वहाँ पर। तो ये तो हमारे माननीय विधायक जी की रेस्पॉन्सिबिलिटी रखती है। और वो एजुकेटेड लोगों से तो नफरत करते हैं, मेरे जैसे इन जैसे लोगों से, इंटेलेक्चुअल्स है, क्योंकि हम लोगों को अवेयरनेस जनरेट करते हैं। तो क्या वो ये नहीं चाहते कि यहाँ का युवा पढ़े लिखे और एक सफल इंसान बने? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं चाहते। वो तो धमकी देते हैं। इनको भी धमकी मिली है, मुझे भी मिली है। जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है वो धमकी देते हैं। हमेशा उनका यही रोल रहा है। वो तो एंटी एजुकेशन लोग हैं। हॉस्पिटल है लेकिन सुविधाएं नहीं है, युवा है लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं है। यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस भी नहीं है, ना ही स्कूल अच्छे हैं। तो यहाँ के विधायक से लोग काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ पे सरकार किसकी बनती है, सत्ता में कौन आता है, ये बात पता चलेगी 10 मार्च को। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर मंत्रा के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।